शरीर में पेट में अगर गर्मी रहती है तो गर्मी के दौरान वह गर्मी और ज्यादा निकल सकती है, यानी पित्त और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर खून के अंदर गर्मी रहती है, हीट ज्यादा रहती है, तो शरीर के अंदर अनेकों बीमारियां आने लगती है। जैसे उसके अंदर पित्त तो बहुत ज्यादा असंतुलित होता ही है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जैसे स्किन डिजीज बहुत ज्यादा निकलने लगती है, वात बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और साथ में ड्राई स्किन हो रही है और पित्त भी पीछे पीछे आपके बैलेंस बिगाड़ रहा है, तो इसमें स्किन डिजीज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। आज मैं आपके साथ में पित्त प्रकृति अम्लता जो शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके बारे में बात करूंगी, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे खट्टी डकारें आना, खाना खाने के बाद भी उनको ऐसा लगना कि एकदम से पेट फूलने लग जाना, ऐसा लगना कि जैसे खाना सही ढंग से पच नहीं रहा है, या फिर आपका ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से भारी भारी महसूस होता है, उल्टी करने की इच्छा होती है, जी बहुत ज्यादा मिचलाने लगता है, एसिड ज्यादा बढ़ने लगता है, पेट के ऊपरी हिस्से में अम्ल ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि एसिडिटी की समस्या ज्यादा हो रही है। गले में एसिडिटी की समस्या होने के कारण गले के रोग बहुत ज्यादा आने लगते हैं, जिसमें गले में चिकनाहट होने लगती है, टॉन्सिल के रोग होने लगते हैं, मुंह में बहुत ज्यादा छाले होने लगते हैं, भोजन नली होती है उस नली के अंदर छाले बनने लगते हैं। ऐसे तो अम्ल बहुत ज्यादा कई कारणों से बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जो गर्मी के दौरान बहुत ज्यादा होने लगते हैं। जैसे ज्यादा मिर्च मसाला खाने से, जंक फूड खाने से, खाना सही ढंग से पचता नहीं है तो उनको दिक्कत हो सकती है। खाना खाते वक्त लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि साथ में बीच बीच में वो पानी पीते हैं या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोई बीच में ऐसा लिक्विड चीज भी साथ में ले रहे हैं, तो पेट की अग्नि बंद हो जाती है, जिसके कारण खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वह आंतों के अंदर ही पड़ा रहता है और फिर एसिड बढ़ाता है, जिसके कारण अम्लता बढ़ने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो गर्मी के दौरान सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। अगर आपको एसिडिटी है, अम्ल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खाना बिल्कुल नहीं पच रहा है, तो जो आज उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी इम्यूनिटी पर काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, साथ में आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, आपके जितने भी एसिड वाली जितनी भी दिक्कतें हो रही है शरीर के अंदर उनको वो पूरी तरह से क्योर करेगा, शरीर को पूरी तरह से डेटॉक्स करेगा। और अगर स्किन डिजीज या शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही है त्वचा संबंधित, तो वह पूरी तरह से क्योर होने लग जाएगी। इससे आपकी आंतें पूरी तरह से साफ होगी। अगर आंतों में सूजन आ रही है, कीड़े हो चुके हैं आंतों के अंदर और वह आपकी शौच करते समय पर कीड़े बाहर निकल रहे हैं, तो ये उन सबको खत्म करेगा। पेट में बहुत तेज आम बढ़ता है, पेट बहुत तेज दर्द करता है, गर्मी के दौरान कुछ भी खाया और शौच करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है, केले के पत्ते का उपाय है। केला का पत्ता बहुत ही ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और आयुर्वेद के अंदर इस पत्ते का अगर सही ढंग से इस्तेमाल कर ले तो शरीर में पित्त प्रकृति को हम पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। शरीर में बहुत सारे रोग इससे खत्म हो सकते हैं। पित्त की वजह से स्किन डिजीज आ रही है वो खत्म होती है, पित्त की वजह से शरीर में खुजली बहुत ज्यादा चलती है वह ठीक होती है, पित्त की वजह से पेट में अल्सर बनते हैं, जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन होने लगते, घाव होने लगते हैं, वह पूरी तरह से साफ होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे कैसे लेना है। केले का जो पत्ता होता है उसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उस पत्ते को बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा आपको चाहिए होगा, उसे लाना है घर पर, उसे साफ कर लेना है और उसे धो लेना है। आपको पता होगा कि जैसे कई जगह पर, कई देशों में, राज्यों के अंदर हम क्या करते हैं, केले के पत्ते पर खाना खाते हैं और ये खाना उस पर खाते हैं तो बहुत ज्यादा स्वाद उसका बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे उसके अंदर ऐसे कौन से पौष्टिक तत्व है जो हमारे भोजन के साथ में भी आ जाते हैं। तो अगर केले के पत्ते पर खाना भी अगर कोई नियमित रूप से खाता है तो उसके शरीर में वायरल इन्फेक्शन नहीं होते हैं, फीवर नहीं आता है, उनको कोई एलर्जी नहीं होती है। लेकिन अगर आप केले के पत्ते पर खाना नहीं खा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, केले के पत्ते को लाइए, उसे साफ करके धो लीजिए। आपको यहाँ पर इतना बड़ा एक केले का पत्ते का टुकड़ा चाहिए होगा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लेकिन आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा पीस उसका कट कर लेना है। आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसे बॉईल कर लीजिए और फिर ठंडा होने दीजिए। जब ये बॉईल होकर ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा पत्ते जो होते हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा, उसका जो तभी मतलब पौष्टिकता है वो उस पानी के अंदर आ जाएगी। अब आप उसको पत्तों को आपको पीस लेना है, उसी पानी के अंदर उसको पीस लेना है। अब पीसने के बाद उसको छान लेना है।
छानने के बाद से ठंडा करना है। ठंडे का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको आने देना है। और बिल्कुल आधा कप से का भी बिल्कुल चौथाई हिस्सा यानी 4 चम्मच जितना आपको इसको पी लेना है। अगर आपके बहुत ज्यादा अम्ल बढ़ता है शरीर के अंदर कि बार बार कड़वा पानी मुंह में आता है, खट्टा पानी मुंह में आता है, सुबह उठते ही अगर इस प्रकार की समस्या होती है, गैस इसके कारण बहुत ज्यादा बनती है, तो आप इस तरह से 4 चम्मच सिर्फ छोटी चम्मच उसका रस निकाल करके पी लीजिए। इससे एसिडिटी जड़ से साफ हो जाएगी। यह उपाय बहुत आसान है, बहुत पुराना है और आयुर्वेद के अंदर तो इसको रामबाण का उपाय बताया है। इस उपाय को करते ही आपके पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, एसिडिटी की जितनी भी समस्या है वह बढ़ जाएगी। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी सताती है, पित्त के रोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस उपाय को कर सकते हैं। परहेज हमेशा करना होता है, चाहे कोई सी भी रेमेडी आप करिए। परहेज के तौर पर आपको क्या करना है, गरम मसाले बिल्कुल भी नहीं खाने, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, जिनके अंदर फाइबर नहीं हो ऐसी चीजें सेवन नहीं करनी है। हो सके तो आपको अचार या ऐसी चीजों का सेवन भी नहीं करना है। ये भी कई बार पित्त को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो दूध भी पित्त को बढ़ा देता है, बहुत सारे लोगों के लिए अचार तेल भी पित्त को बढ़ा देता है, और बहुत सारे लोगों के लिए दही भी पित्त को बढ़ा देता है, और कई बार खाली पेट भी पित्त बढ़ता है। तो आपको समझना है कि आपकी प्रकृति कैसी है। पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खाली पेट आपको दिक्कत हो रही है, पाचन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो ये उपाय आप करके देख सकते हैं, आपको 100% आराम होगा। अगर किसी को भी गले के संबंधित किसी भी प्रकार का रोग सता रहा है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। वो सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है, नेचुरल है, लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। अगर पित्त की प्रकृति बहुत ज्यादा असंतुलित है तो इसके साथ में आप आंवला एलोवेरा ले सकते हैं। नींबू भी कई बार पित्त प्रकृति वालों के लिए सूट नहीं होता है, वह भी बहुत ज्यादा एसिड बढ़ा देता है, अम्ल को बढ़ा देता है। आधा दूध और आधा पानी आप ले सकते हैं, ये भी पित्त प्रकृति को संतुलित करता है। गुलकंद आता है गर्मी के अंदर, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, वह भी पित्त प्रकृति को संतुलित करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो पित्त प्रकृति को संतुलित कर सकती है। आंतों में भी सूजन आ रही होती है, तंत्र को बिगाड़ता है और शरीर में रोग पैदा करता है, तो आपके आंतों की भी सफाई करेगा, बॉडी को पूरी तरह से डेटॉक्स करेगा, गले के रोग इससे आएंगे नहीं, और गर्मियों के दौरान जो बार बार पित्त असंतुलित होता है वह इससे सही हो जाएगा। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।